लेट्स टॉक अबाउट टू पीपल। एक ग्रम्पी उत्कर्ष, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है। और एक स्माइलिंग खुश उत्कर्ष, जो हमेशा आपसे बात करना चाहता है, जो एक्साइटमेंट रिले करता है। आप किससे बात करना चाहेंगे? ग्रम्पी से तो मेरे को नहीं लगता करना चाहोगे, राइट? तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपकी स्माइल जो है, आपका लाफ्टर जो है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका आपके ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट है और कैसे अपनी लाइफ में एक इंटेंशन क्रिएट कर सकते हो खुश रहने की, हंसने की और मुस्कुराने की। आज की वीडियो में 9 तरीके शेयर करूंगा कैसे हम ये कर सकते हैं और साथ ही 3 जोक्स होंगे फ्रॉम माय लिटिल सन रिदान। अगर आप पेशेंट रहेंगे तो आप वो तीनों जोक्स एंजॉय कर सकते हैं और कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि कौन सा जोक बेस्ट है। Ignite your neurons on a mission to touch a billion lives positively। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। So why don't you go ahead and click on that subscribe button and then let's begin with our video today। Hi, I'm Utkarsh Naran and this is a video in our Inspired Living series। अब आप दुनिया में कहीं भी पढ़ें, हंसना किसी को बुरा नहीं लगता। चाहे आप साइंटिस्ट से पूछें या स्पिरिचुअल टीचर्स से पूछें, सब यही कहेंगे कि हंसना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हंसना कंटेजियस होता है। अगर मैं हंसूंगा अच्छे से तो आपका भी हंसने का मन करेगा। हंसने से आपका मूड भी एलिवेट होता है, आपके ब्रेन में नए जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर होते हैं और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को एलिवेट भी करते हैं। जब हंसने के इतने सारे फायदे हैं तो हम क्यों नहीं हंसते हैं? आज की वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहली चीज कि आपकी एक रियल स्माइल में और फेक स्माइल में क्या फर्क है। दूसरी चीज, ब्रेन पे आपकी स्माइल का क्या इंपैक्ट होता है। एंड देन फाइनली, आप और हंसना कैसे सीख सकते हैं। आपको याद है जब हम पैदा हुए थे, हमारी हंसी से सारा घर खिल उठता था। सब लोग वेट करते थे कब बच्चा हंसेगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी हंसी बढ़ती जाती है। स्कूल टाइम में हम हर रोज इतना हंसते और मुस्कुराते हैं। बट जैसे जैसे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जैसे जैसे जिंदगी का बोझ थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमारी हंसी कहीं गुम सी हो जाती है। आई थिंक आज की वीडियो में जो मैं शेयर करूंगा उससे मैं यही चाहूंगा कि आपकी वो हंसी थोड़ी और लौट आए, थोड़ी और पावरफुल हो जाए। एंड बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, आप वो सेल्फी वाली जो आपकी स्माइल है ना, उसको वापस ले आए। क्योंकि जब भी हम सेल्फी लेते हैं तो कभी सैड होके तो सेल्फी लेते नहीं है ना। तो जब सेल्फी मुस्कुरा के लेते हैं तो ये वीडियो भी थोड़ी मुस्कुरा के देख लेते हैं। सो आज की वीडियो का पहला पार्ट, what is a fake smile and what is a real smile। But before we go there, let me invite my son Ridan to share a joke with you। Hi Ridan। Hello। What up? I want a book. What do you want? A book. You want a book? Which book do you want? A MacBook Pro. Are you mad? Yes। Since the 1800s बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये स्टडी करा कि असली स्माइल कैसी होती है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस आने चाहिए आपके चेहरे पे जब आप अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं। देन पॉल एकमैन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि आपकी स्माइल के कुछ रूल्स होते हैं कि कैसी स्माइल फेक है और कैसी स्माइल असली है। 3 चीजें जो आपकी स्माइल में होनी चाहिए और आप ध्यान रख सकते हैं कि जब सामने वाला आपके जोक पे हंस नहीं रहा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो फेक है या रियल है। पहली चीज, एब्सेंस ऑफ क्लोज आईज, कि अगर उस इंसान की हंसते हुए आंखें थोड़ी बंद नहीं हो रही हैं तो वो स्माइल फेक है। क्योंकि जब हम जोर से हंसते हैं तो हमारे जब चीक्स फूलते हैं तो आंखें भी थोड़ी बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब कोई रियल हंस रहा है तो उसकी जो आंखों के पास यहाँ पर होता है क्रोज फीट नाम की एक चीज हो जाती है, जो लाइनें पड़ती हैं। जब आप कपिल शर्मा शो देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि वो लाइनें आपके पड़ रही हैं, तो वो एक असली स्माइल का निशानी है। एंड थर्ड एंड द फाइनल थिंग, जब आपके बॉटम टीथ, नीचे वाले दांत दिखते हैं तब आप धाड़ मार के अच्छे से हंस रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं। अब अगर सिर्फ मैं ऐसे हंसूं तो ये असली स्माइल नहीं है। ना मेरे दांत हो रहे हैं, ना मेरी आंखें बंद हो रही है, ना क्लोज फीट आ रहे हैं। अब असली हंसी मेरे को इस टाइम नहीं आ रही तो मैं करके नहीं दिखा सकता, बट जब आप रिदान का अगला जोक सुनेंगे तो आपको अपने फेस पे वो असली हंसी दिख जाएगी। लेट्स मूव टू द सेकंड सेक्शन नाउ। हाउ डज स्माइलिंग इंपैक्ट योर ब्रेन? बट अगेन बिफोर वी गो देयर, रिदान का एक और जोक। Here's my second joke. What do you call a doll that cooks? Guess now. Put it in the comments. I'll tell you in some time. Okay, now I'm gonna tell you what's the answer. Barbecue. Isn't that funny? अब जब रिदान के इस जोक पे आप हंसे तो इस जोक पे हंसने पे आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। इसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, जो केमिकल्स होते हैं, जो मुन्ना भाई में आपको याद है ना, केमिकल लोचा होता है, वो केमिकल लोचा हुआ। अब इस केमिकल लोचे के अंदर आपके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हुए उनमें एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन्स होते हैं। अब ये करते क्या हैं? इनके कुल 5 फायदे होते हैं।
सबसे पहला, ये आपके मूड को एलिवेट करते हैं। जैसे ही आप हंसते हैं आपका मूड बेटर हो जाता है। दूसरा, ये बहुत ही एक नेचुरल फॉर्म ऑफ पेन रिलीफ क्रिएट करते हैं। जब आप ज्यादा हंसते हैं तो आपको अपने पेन का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी कम हो जाती है। तीसरी चीज, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए ये आपके बीपी को भी कम करते हैं, आपके हार्ट रेट को भी कम करते हैं और ओवरऑल आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। चौथी चीज, ये जो एंडोर्फिन्स होते हैं दे आर 100% नेचुरल पेन रिलीवर्स। जैसे ही आप हंसते हैं पेन रिलीफ भी होना शुरू हो जाता है। एंड पांचवी एंड फाइनल थिंग, हंसी का एक ऐसा इम्पैक्ट है जो आपके लिए एक एंटी डिप्रेसिव होता है। हंसने से जो डिप्रेशन वाली जो थॉट्स होते हैं, जो इमोशंस हमारे अंदर जाते हैं वो भी हट जाते हैं। सो साइंटिफिकली इतने सारे फायदे हैं स्माइल के, तो आप अपने आप को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? अगर हम अपनी स्माइल को यूज करेंगे तो स्माइल एक बहुत ही बढ़िया वेपन है। अगर आप किसी ओपोनेंट के साथ हैं, कहीं पे आपकी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसमें दूसरी पार्टी अग्रेसिव हो रही है, तो एक स्माइल देने से आप उस सब को डिफ्यूज कर सकते हो। अगर आप स्माइल दोगे और खुद को इतना सीरियसली नहीं लोगे तो आप क्रिएटिव भी हो सकते हो और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी आ सकती है। अब तीसरे सेक्शन में हम चलते हैं कि आप स्माइल को और लाफ्टर को इनकलकेट कैसे करोगे, क्योंकि बातें करना तो बहुत अच्छा है बट जब तक एक्शनाइज नहीं होगी तो इस वीडियो को देख के आप क्या कर पाओगे। बट अगेन, अभी तक 2 ही जोक सुने हैं रिदान से, तीसरा भी सुन लेते हैं एंड देन वील कम बैक टू द 9 स्टेप्स ऑफ इनकलकेटिंग लाफ्टर। So here's my third joke. I'm a banana and I went to the doctor and said that I have a problem. My doctor said, what? Which problem do you have? I said, I'm Akela. I have no friends. अब ये जो 9 स्टेप्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, तो मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा, लेकिन ये 9 स्टेप्स आपको एक अवेयरनेस देंगे कि कैसे आप एक्चुअली लाफ्टर इनकलकेट कर सकते हैं। स्टेप 1, सेट द इंटेंशन एंड स्माइल मोर। कई बार ये होता है कि कोई हमारा दोस्त कोई जोक बोल रहा होता है, हम टीवी देख रहे होते हैं, हम अपने फोन में या हम अपने किसी और थॉट में इतने बिजी होते हैं कि हम हंसना ही भूल जाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेट द इंटेंशन एंड जस्ट लाफ अ लिटिल मोर। स्टेप 2, सराउंड योरसेल्फ विद फनी पीपल। आपके आसपास होंगे ना ऐसे दोस्त जो हंसते रहते हैं या ऐसे लोग जो हर वक्त जोक क्रैक करते रहते हैं, उनके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करिए तो हंसी थोड़ी ज्यादा आएगी। स्टेप 3, फाइंड दैट ग्रुप इन द पार्क। वो पार्क में जो ग्रुप होता है ना जिनके बीच में ऐसा लगता है कि नाइट्रस ऑक्साइड, वो जो लाफिंग गैस होती है वो छोड़ दी है और वो सारे हंसे जा रहे हैं जोर जोर से। वो हंसना उनकी हेल्थ के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है। सो इंस्टेड उनके ऊपर हंसने की जगह आप खुद ही जाके उनका पार्ट बन जाइए और रोज सुबह हंसना शुरू कर दीजिए। स्टेप 4, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। रोज ब्रश करते हो, खाना खाते हो, पढ़ाई करते हो, ऑफिस जाते हो, तो हंसने में क्या बुराई है? हंसने को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना लीजिए। स्टेप 5, कपिल शर्मा शो देखा है? नहीं तो अपना कोई फेवरेट कॉमेडियन ढूंढ लीजिए। कोई भी ऐसा इंसान जो टीवी पर आता हो, जो आपके रिमोट कंट्रोल से ऑन हो जाए और आपको खूब सारा हंसा सके। नहीं तो अपनी बचपन की मेमोरीज, उनसे अपने आप को सराउंड कर लीजिए। मेरे को पता है कोई ना कोई ऐसी मेमोरी जरूर होगी जिसको याद करके आपको बहुत हंसी आएगी। स्टेप 6, क्रिएट अ लाफ्टर जार। अपने घर में एक जार रख लीजिए जिसमें कभी भी कोई जोक पढ़े, कोई सुने, उनको वहां इकट्ठे करते जाइए। तो जब भी मूड थोड़ा ऑफ हो, एंगर हो, स्ट्रेस हो रहा हो, जाके उस लाफ्टर जार में से एक चिट निकालिए, उसको पढ़िए और आपको असली स्माइल आ जाएगी, फेक स्माइल नहीं। स्टेप 7, या तो एक पेट अडॉप्ट कर लो या बच्चे पैदा कर लो। दोनों में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि कौन सा आपको करना चाहिए। चूज योर पॉइजन वाइजली, बट दोनों आपको कहीं ना कहीं लाफ्टर जरूर प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब पे कितना आसान है फनी वीडियो सर्च करना, राइट? ड्रंक फनी वीडियोस, पेट फनी वीडियोस, कैट फनी वीडियोस, जैसी फनी वीडियोस चाहिए आप वो सर्च कर सकते हो और उनको देख के हंस सकते हो। बट ये ध्यान रखना, ये ना हो कि काम छोड़ के 1.5 घंटा वही देखते रहो, 15 मिनट एंड देन स्टॉप। फाइनली ट्राई लाफ्टर मेडिटेशन। हम इस चैनल पे मेडिटेशन वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, लिंक ऊपर शेयर कर देंगे। बट मेडिटेशन के टाइम भी आप लाफ्टर, स्माइल, ये सब इनकलकेट कर सकते हो। अल्टीमेटली स्माइल और लाफ्टर के बहुत सारे फायदे हैं। जो इंटेंशन क्रिएट करनी है वो आपको खुद ही करनी है। अब आप सोचते होंगे इस चैनल में हम हमेशा इस बात पे ही क्यों आ जाते हैं कि सारा काम आपको खुद करना है। अब मैं हंसूं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स मेरे रिलीज होंगे ना, आपके तो नहीं होंगे ना, तो इसलिए काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, 9 स्टेप्स, थोड़ी साइंस। बट ये जरूर बताइए कि आपको रिदान का कौन सा जोक सबसे अच्छा लगा। कमेंट्स में शेयर करिए, नंबर 1, 2 या 3। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्माइल का और कोई सोर्स है या और कोई बेनिफिट्स है तो जरूर बताइए। Ignited Neurons on a mission to touch a billion lives positively। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। So why don't you go ahead and do that?